दूसरा का 7वां भाग, पेटा भाग समाप्त हुआ, तीसरा का भाग शुरू। कुलीनों तथा धार्मिकों की धर्म दीक्षा, यश कुलपुत्र की धर्म दीक्षा, कश्यप बंधुओं की धर्म दीक्षा, सारिपुत्र तथा महामौगलान की धर्म दीक्षा, राजा बिंबिसार की धर्म दीक्षा, अनाकमेदक की धर्म दीक्षा, राजा प्रसेनजीत की धर्म दीक्षा, जीवक की धर्म दीक्षा, रटपाल की धर्म दीक्षा। तीसरा भाग कुलीनों तथा धार्मिकों की धर्म दीक्षा। तो ग्रंथ का दूसरा का तीसरा भाग शुरू, तीसरा का पहला। कुलीनों तथा धार्मिकों की धर्म दीक्षा, यश कुलपुत्र की धर्म दीक्षा। उस समय वाराणसी में यश नाम का एक गुरुपति रहता था। वह तरुण था और उनकी आकृति बहुत आकर्षक थी। वह अपने माता पिता को बहुत प्यारा था और बहुत श्री संपन्न था, यानी कि पैसे वाला। इनके माता पिता के पास इतनी संपत्ति थी कि न पूछो बात, पूरी वाराणसी नगरी खरीद सके इतनी संपत्ति। उसने बहुत से नौकर चाकर थे, बहुत सी पत्नियां थी और उनका सारा समय नाचने गाने सुरापान करने आदि में बीता था। वह विलासमय जीवन व्यतीत करता था। माता पिता के पास बहुत पैसा होता है तो भूतकाल में ज्यादा महिला रखकर बहुत से पुरुष विलास में जीवन जीते थे और पौषे वाले को बहुत सी बीवियां और बच्चे होते थे। कुछ समय बीतने पर उसे विरक्ति ने घेरा। उसे इसलिए होशी से कैसे छुटकारा मिले? क्या जो जीवन वह व्यतीत कर रहा था उसे कोई श्रेष्ठतर जीवन भी था? यह न सोच सकने के कारण कि वह क्या करे, उसे अपने पिता का घर छोड़ देने का निश्चय किया कि भोजवादी जिंदगी में कुछ नहीं है, इसमें रोज इसमें तो छोड़ देना है। ये जीवन छोड़ने का इसने निश्चय किया। एक दिन रात उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया और यूं ही भटकने लगा। वह घूमता घूमता ऋषिपतन की ओर, जहाँ भगवान बुद्ध थे, इधर चला आया। क्लांति के मारे वह एक जगह बैठ गया और बैठा बैठा अकेला ही जोर जोर से बबड़ने लगा, रोने लगा। मैं कहाँ हूँ और कौन सा रास्ता है? ओह कितना दुख है, ओह कितना दुख है, ओह कितना अंधेरा है, ओह कितनी परेशानी है, ओह कितना दुख है। यह घटना उसी रात की है जिस दिन भगवान ने ऋषिपतन में पंचवर्गीय भिक्षुओं को अपना उपदेश दिया था, यानी कि आषाढ़ी पूर्णिमा की रात की ये घटना है। ठीक उस समय जब वह ऋषिपतन की ओर बढ़ा आ रहा था, भगवान तथागत जो कि ऋषिपतन में ही विराजमान थे, बहुत सवेरे उठकर खुली हवा में टहल रहे थे और भगवान ने देखा कि इस प्रकार के दुखद वचन कहता हुआ यह कुलपुत्र चला आ रहा है। और भगवान तथागत ने उनकी दुख भरी आवाज सुनकर कहा, कहीं कोई परेशानी नहीं है बेटे, कहीं कोई दुख नहीं है बेटे, आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा बेटे। तब भगवान ने यश कुलपुत्र को अपना धर्म उपदेश दिया और इनके चित्त को शांत लिया। भगवान टीका ज्ञानी और बस दलधारी थे, इनको कैसे धर्म ज्ञान कैसे एंगल से लेना है, कैसे व्यक्ति समझेगा, वो भगवान को पता था। भगवान जहाँ जाते थे समाधि में रात को सुबह में देख लेते थे, आज कौन मेरा धर्म समझेगा, कौन शतापति सत्ता में अनागामी और औरत बनेगा, तो मैं इनको धर्म दूं। तो इनको धर्म देने के लिए भगवान जाते थे। और जब यश ने वह उपदेश सुना तो हर्षित हुआ, वह प्रमोदित हुआ। उसने अपने सुनहरे जूते छोड़ दिए और जाकर भगवान के पास बैठ गए और उनको नमस्कार कहा। वाह भगवान, आप आपका शिष्य बने। बुद्ध के वचन हृदय कर यश के तथागत से प्रार्थना की वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करे। भगवान मुझे अपना शिष्य स्वीकार करो और आपका अच्छा धर्म मुझे दो। तब भगवान तथागत ने उसे आओ कहा और उसको भी भिक्षु ने धर्म की दीक्षा दी। यश के माता पिता बड़े परेशान थे कि यश कहाँ चला गया। पिता यश की खोज में निकला। यश का पिता ठीक उसी जगह से गुजरा जहाँ स्वयं
भगवान बुद्ध और भिक्षु के वेश में यश कुल पुत्र बैठा था। देखो इतना संजोग है, क्योंकि बेटा तो मुंडन कर कर भगवा वस्त्र पहनकर बैठा था। पिता तो समझे थे कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है। यश के पिता ने भगवान तथागत से प्रश्न किया, कृपया करें कि क्या आप मेरे पुत्र यश को कहीं देखा है, जानते हैं? कोई लड़का यहाँ से निकला, कल रात मेरा बेटा निकल गया है, मैं इसे दुख के मारे ढूंढ रहा हूँ, मेरी बीवी भी बहुत परेशान है। भगवान तथागत का उत्तर था, आइए आप अपने पुत्र को देख सकेंगे। यश का पिता आया और उसने पुत्र यश के पास ही बैठा, किंतु उसे पहचान नहीं सका। आओ आपके पुत्र को दिखाता हूँ, बैठो। तो अपने पुत्र के सामने बिठाया, लेकिन पुत्र कुछ नहीं बोला कि अपने पिता को पहचानता, ऐसा भी इसके कोई मुस्कुरा नहीं, हंसा भी नहीं, बोला भी नहीं। देखो कितना त्याग है बुद्धिज्म में, महान त्याग। तथागत ने उसे बताया कि जैसे यश उनके पास आया था और कैसे उनका प्रवचन सुनकर वह भिक्षु बन गया है। तब पिता ने उनके पुत्र को पहचान लिया। उसे इस बात से प्रसन्नता हुई कि उनके पुत्र ने शील ग्रहण किए। बुद्ध काल में लोगों को शील पालन करना, शील का जीवन जीना अच्छा था। अशोक काल में बुद्ध जब इतना फला फूला था कि हर जगह भिक्षुओं को खाना मिलता था, तो ऐसा बोलता है कि 5वां भाग लोग भिक्षु हो गए थे। 3 करोड़ की आबादी में 50 लाख भिक्षु थे भारत में। हर 5 मनुष्य में एक भिक्षु बन गया था। इतना आध्यात्मिक युग हो गया था कि बुद्ध संसार को उजाड़ने आया, ऐसे महिला ऐसे कहती थी। पुत्र यश का पिता बोला, तुम्हारी माँ तुम्हारे वियोग के दुख से बहुत ही दुखी है, घर आकर उसे सुखी करो, इनको थोड़ी देशना दो और इनको अच्छी तरह समझाओ, वो बहुत दुखी है। तब यश ने भगवान की ओर, तथागत की ओर देखा और भगवान तथागत के यश के पिता ने पूछा, गुरुपति क्या तुम ये चाहते हो कि तेरा पुत्र यश फिर दुष्ट बन जाए और जैसे पहले काम भोगों का जीवन व्यतीत करता था ऐसे ही अब करे? और तब यश ने तथागत की ओर देखा और तथागत ने यश के पिता को पूछा, गुरुपति क्या तुम ये चाहते हो कि यश फिर गुरुपति बन जाए और जैसे पहले काम भोग का जीवन व्यतीत करता था वैसे ही अब करे? देखो भगवान पूछते हैं इनके। यश के पिता ने उत्तर दिया, यदि मेरे पुत्र यश को आपके साथ ठहरना है, अच्छा लगता है, तो वह आपके साथ ही ठहरे। यश ने एक भिक्षु ही बने रहने का ठीक समझा और अपने पिता को कहा, मुझे संसार में नहीं आना है, मुझे यही रहना है, यही मुझे ध्यान में सबसे बड़ा सुख मिलता है, मुझे संसार में नहीं आना है। विदा लेने के समय यश के पिता ने कहा, भिक्षु संघ सहित तथागत की मेरे घर भोजन करना स्वीकार करे। जीवन धारण कर भिक्षा पात्र हाथ में ले यश कुलपुत्र सहित भगवान तथागत यश गुरुपति के घर दोनों भोजन के लिए पहुंचे। घर आने पर मां और यश कुल पुत्र की भार्या ने बहुत भी तथागत भगवान के दर्शन किए। भोजनान भगवान ने यश गुरुपति के परिवार के लोगों को धर्म उपदेश दिया। ये बहुत प्रमोदित हुए और उन्हें भगवान के शरण की ग्रहण की और वो सब उपासक बने और भगवान की चरण स्पर्श किए। यश के 4 मित्र थे जो वाराणसी के धनियों के पुत्र थे। बुद्ध काल में आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए पैसे वाले लोग अपनी शक्ति छोड़कर भिक्षु बनते थे, लेकिन मैं गुजरात में देखता हूँ ऐसा कोई भिक्षु नहीं बनता, और जो बनता है उनकी कीमत नहीं है। मैं भी महीने में 1 लाख की कमाई छोड़कर अपना बिजनेस छोड़कर भिक्षु बना हूँ, लेकिन यहाँ के लोगों को भिक्षु की कोई वैल्यू नहीं। ये दिखावा कर रहे हैं और मानववादी सिस्टमों से जुड़े हुए सब बौद्ध और सब अम्बेडकरवादी गुजरात में है। ये मैं चैलेंज से कहता हूँ, किसी को चैलेंज नहीं है तो मैं दिखा सकता हूँ। ये कोई क्रोध या विरोध की बात नहीं है। मेरा 12 साल का अनुभव है जीवन का।
मैं हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव में शहरों में रहा हूँ, बिहार में जिले मुझे पता है, ये मेरा अनुभव क्या था। उनके नाम के विमल, सुबाहु, पूर्णजीत तथा गवामपति, ये 4 पैसे वाले वाराणसी के नगर शहर के पुत्र थे। वो भी भिक्षु बनने आते थे। जब यश के मित्रों ने सुना कि यश ने बुद्ध और उनके धर्म की शरण ग्रहण की है और वो भिक्षु बना है, तो उन्हें लगा कि जो बात यश के लिए अच्छी है तो उनके लिए अच्छी होगी, क्योंकि हमारा मित्र जो संसार छोड़कर भिक्षु बनता है, तो इनके विषय हमें भी इस संसार छोड़कर भिक्षु बनना चाहिए। इसलिए यश के पास गए और उससे कहा कि वह भगवान बुद्ध ने उनकी ओर से प्रार्थना करने की वे उन्हें की अपना शिष्य बना ले। तो वो सब गए और इस अपने मित्र को कहा और भगवान को वंदन करके कहा कि आप हमें अपना शिष्य बना लो, हमें भी ये संसार ठीक नहीं लगता, हमें भी भिक्षु बनना है और हमें भी मोक्ष पाना है, हमें भी निर्वाण पाना है जो जीते जी मिलता है। यश ने स्वीकार किया और भगवान से प्रार्थना की, कृपया ये मेरे मित्र 4 है, इसको धर्म उपदेश दे, कृतज्ञता करे, इनको भी निर्वाण का साक्षात्कार करना है। इनकी बात भगवान ने स्वीकार किया और यश के मित्रों की भी धर्म दीक्षा की, आए भिक्षु और सब भिक्षु हो गए। तो ऐसे बहुत से लोग भिक्षु बने और बुद्ध का धर्म इतना आगे बढ़ा कि मत पूछो बात। बहुत सा बुद्ध का धर्म आगे बढ़ा। यहाँ हमारा समय पूरा हो गया है, कल हम पढ़ेंगे। आज मैं बाहर गया था संडे के हिसाब से, तो थक कर आया हूँ, तो कल हम पढ़ेंगे और हमारा समय भी हो गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धर्म का मैं पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धर्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को मेरे समझाने के सिस्टम से, मेरी वाणी से किसी को दुख लगा है तो मेरा उद्देश्य किसी को दुख लगाने का न था। किसी को दुख लगा है तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। नथि मे शरणं वयं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम्। नथि मे शरणं वयं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम्। नथि मे शरणं वयं संघो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेनं होतु मे जयमङ्गलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो।